देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। प्रव्राजिका मोक्ष प्राणा माता जी श्री शारदा मठ की द्वितीय अध्यक्षा थीं। उनके द्वारा मठ की सन्यासिनी को लिखा गया एक पत्र आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें जीवन का मर्म समझाया गया है। मन को कैसे संचालित करें, यह प्रत्येक गृहस्थ अथवा सन्यासी सभी के लिए एक चुनौती होता है। माताजी दीर्घ काल तक मठ की अध्यक्षा के पद पर रहीं। उनकी सुलझी हुई सोच और अंतर्दृष्टि इस पत्र में परिलक्षित हो रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि मूलतः बंगला में लिखा गया यह पत्र पत्रावली नामक पुस्तक में हिंदी में अनुवादित किया गया है और हम इससे लाभान्वित हो सकते हैं। श्री रामकृष्ण शरणम। पत्र पाकर आनंदित हुई। हाँ, उस बार श्री तिरुपति तीर्थ यात्रा बहुत आनंदपूर्ण, सुंदर एवं मनोरम हुई थी। हमारा जीवन ही तीर्थ यात्रा है। हम लोग उस तरह से यदि इसे स्वीकार करें तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमारे चारों ओर के परिवेश एवं जीवन के घटना प्रवाह को अधिक महत्व देने की आवश्यकता कहाँ है? हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं, परमात्मा से ही सब कुछ का उदय एवं अंत में उसी में सब कुछ लीन हो जाता है। शतरंज की गोटी सब खाने घूमने के बाद ही अपने गंतव्य तक पहुंचती है। भगवान ही सबको आकर्षित कर रहे हैं एवं सभी कुछ उनमें समाहित हो जाएगा। मैं फिर से मेरे उस विशाल उद्गम सागर में समा जाऊंगी। सभी नदियों का एक ही पड़ाव है। नदी तो कितनी बाधाओं और विपत्तियों को पार करती है। दोष त्रुटि से होकर, अज्ञान अविद्या से बचकर परमात्म स्वरूप होने से ही हम उसमें समाहित होते हैं। अपने कर्म दोष से ही भिन्न भिन्न देह में अनेक बार जन्म लेते हैं। अपने कर्म दोष से ही अज्ञानतावश मैं कुछ विशेष घटनाओं के प्रभाव से कभी तो हर्षित, कभी पीड़ित, कभी दुखी, कभी तो आनंद से प्रफुल्लित। इसलिए तो मैं अपने देह का दास, परंतु मैं तो सच्चिदानंद हूँ। इस जन्म में मानव देह मिला है, उसे जरिया बनाकर इस जन्म के शरीर के साथ ही मैं सच्चित आनंद का बोध करना चाहती हूँ। तुच्छ कच्चे मैं का दास नहीं बनूंगी, पक्के मैं को चाहती हूँ। सर्वव्यापी विश्वात्मा के साथ एकात्म होना चाहती हूँ, परंतु रास्ता कठिनाइयों से भरा है। एक बार अच्छी तरह से इसे समझ लेने से मेरे विचार से इस पथ पर चलने में कुछ आसानी हो सकती है। अपने आप को लेकर जो सदा सर्वदा लीला विलास चल रहा है, जो अपने आप को लेकर ही पल पल घूमते घूमते मरना, इस प्रवंचना को जहाँ तक संभव हो छोड़ना पड़ेगा। तपस्या के अलावा और क्या? अपने दोनों मन की अनवरत लड़ाई, उसे यदि दृष्टा स्वरूप देख पाएं एवं उसी शिक्षा में शिक्षित हो पाने से झमेला बहुत कम हो सकता है। ईश्वर लाभ के लिए यदि कोशिश और इच्छा हो, तभी वो कृपा करके आकर्षित करते हैं। ईश्वर क्या है एवं वो क्या नहीं है, यही तो आज तक समझ में नहीं आया। उनका स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, क्यों आते हैं, क्यों चले जाते हैं, सीमित बुद्धि से कुछ भी नहीं जान पाए। आज तक कुछ समझ भी नहीं आया। पता नहीं श्री श्री ठाकुर की कब कृपा होगी।
तुमने लिखा है, मन निर्भीक और सरस हो, संन्यास सार्थक हो इत्यादि। यही असली बात है। संन्यास सार्थक हो, विश्व पथिक अपने घर में वापस पहुँचे, अपने आप में स्थित हो, सतचित आनंद प्राप्त करे। शारदा मठ की सभी सन्यासिनियों के लिए यही मेरी आंतरिक प्रार्थना है। अपने आप को समर्पित कर पाने से कुछ संतोष मिलता है, परंतु वो जो दोनों मनों का झगड़ा, उसे रोकना आवश्यक है। उसके लिए ध्रुवा स्मृति की आवश्यकता है। तो फिर चारों तरफ देखते हुए बीच बीच में कैसा प्रपंच रचा है कहते हुए ताली बजाई जा सकती है, एवं मन भी सरस और निर्भीक हो सकता है। ध्रुवा स्मृति तुम्हें अपने दोष त्रुटि भी दिखा देगी। श्री श्री ठाकुर ने कहा था, मन तब गुरु बन जाता है, मन तब गुरु बन जाता है। प्रभु हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें।